नमस्कार, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पहलगाम में जो घटना घटी, उस आतंकवादी हमले में नेवी के एक अफसर विनय नरवाल इनकी हत्या की गई। उस हत्या के बाद हम लोगों ने देखा पूरे देश भर में किस तरह से शोक मनाया गया, क्योंकि उसकी तस्वीरें सामने आई थी। विनय नरवाल की पत्नी उस विनय नरवाल के शव के साथ बैठी हुई है, पास में बैठी हुई है, और वो तस्वीर पूरे देश भर में उसकी चर्चा हुई, दुख जताया गया, क्योंकि हाल ही में उनकी शादी हुई थी और यह घटना हुई। अभी कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने एक बयान दिया कि इस पूरे मामले में हम लोग हिंदू मुस्लिम इस तरह से कोई संघर्ष है ये बताना नहीं चाहते, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, कश्मीरियों के बारे में हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते। हम चाहते कि इस तरह का कोई मसला सामने नहीं आए, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। तो इनका ये स्टेटमेंट आने के बाद, ये बयान आने के बाद तुरंत ये जो लिबरल गैंग जो होती है, ये इस तरह के बयान तुरंत उठा लेती है, बताने लगती है कि देखिए ये सही तरीका होता है, किसी मसले को अगर उसका सामना करना है तो इस तरह से बात करनी होगी, किस तरह से सबको संभल के बयानबाजी करनी होगी, जिस तरह से विनय नरवाल की पत्नी ने की। उसी तरफ दूसरा एक बयान सामने आया जो कि शुभम द्विवेदी का था, जिसकी शुभम द्विवेदी की हत्या भी इसी वक्त हुई। उनकी पत्नी, उनका भी एक बयान जो कि रिपोर्टर के साथ उनकी बातचीत हुई, कि पूरी जो घटना थी उसके बारे में उन्होंने जो बताया, तभी उनके मन में एक जो विचार आया, जो उन्होंने बता दिया उस रिपोर्टर को, कि शुभम अनेक देशों में घूमे थे, अलग अलग विदेश दौरे पे वो गए थे, लेकिन उन विदेश दौरों में उनके ऊपर कोई इस तरह का हमला नहीं हुआ, इस तरह का कोई संकट उनके ऊपर नहीं आया, किसी मुसीबत में नहीं फंसे थे। लेकिन भारत में, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, उस हिंदुस्तान में उन पर यह संकट आया। एक आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं ये पूछकर, आप हिंदू हैं तो गोली मार दी गई उनको। तो ये कहां हुआ? तो हिंदुस्तान में हुआ, जो हिंदुओं का देश है, जहां पे हिंदू बड़ी संख्या में रहते हैं, वहीं पे कोई आतंकवादी आता है, अपनी कट्टरता का विचार जो है, उस विचार के तहत किसी को मार देता है, क्योंकि तुम हिंदू हो इसलिए मार देता है। और कहां होता है? तो दूसरे देश में नहीं, भारत में ही, हिंदुस्तान में। यह बात उन्होंने रखी। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए, जिसमें से एक मुस्लिम था, लेकिन 25 लोग जो मारे गए ये सिर्फ आम नागरिक नहीं थे, ये हिंदू थे। क्योंकि इनको मारते वक्त आप हिंदू हो या नहीं ये पूछा गया, आतंकवादियों ने ये पूछा। उनको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं पूछा, नहीं पढ़ना आता है तो उनको गोली मार दी गई, उनके पैंट उतारे गए और देखा गया कि वो मुस्लिम है या हिंदू है। तो ये गंभीर बात नहीं है, लेकिन जब कोई इसके ऊपर चर्चा करता है कि इस तरह से मारा गया, तो हिंदुओं में से ही कोई लिबरल, जो हिंदू खुद को कहलाते नहीं, सिर्फ नाम से हम पहचानते कि भाई ये हिंदू है, जन्म से हिंदू है, लेकिन वो हिंदू नहीं होते, वो हिंदू मानते नहीं है खुद को, कभी आस्था से बताते नहीं है कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते कि हम हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं। वो तुरंत बोलने सामने आ जाते हैं कि देखिए हम लोगों को विनय नरवाल की पत्नी ने जो कहा उसी तरह से बात करनी चाहिए, ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कोई संघर्ष ना पैदा हो, कोई इस तरह का वातावरण तैयार ना हो, विद्वेष का वातावरण ना तैयार हो। तो क्या शुभम द्विवेदी की पत्नी ने जो कहा वो गलत है या झूठा बयान है, या उसमें कोई मतलब नहीं है उसका, या उसमें कोई दर्द नहीं है? वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका बयान है कि उनका पति हिंदू होने के बावजूद यहां पे हिंदुस्तान में मारा गया, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा किसकी करनी है?
कि भाई हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, इसकी चर्चा करो। लेकिन यह मुद्दा जो है यह कोई हिंदुओं ने नहीं उठाया। जिन्होंने मारा वो आतंकवादी तो मुस्लिम थे, वो कट्टरतावादी होंगे, जिहादी होंगे, लेकिन उन्होंने यह मुद्दा किया कि आप हिंदू हो तो आपको गोली मार दी जाएगी, आप अगर इस्लाम का कोई कलमा नहीं पढ़ सकते तो आपको मार दिया जाएगा, आप इस्लामी नहीं है तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन आप अगर मुस्लिम है तो आपको नहीं मारेंगे। तो शुभम द्विवेदी की पत्नी यही कहती है कि अगर हम मुस्लिम होते तो शायद आज बच जाते, आज हमको नहीं मारा जाता, हम पर नहीं गोलियां बरसाई जाती। तो क्या हिंदू होना इस देश में कोई गुनाह है? इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, हिंदुओं पर हमले हुए, उनके घर जलाए गए, उनके दुकान जलाए गए, उनको घर से खदेड़ा गया, कुछ लोगों को मारा गया, खत्म कर दिया गया, उनका क्या गुनाह था? वहां पे जो मुस्लिमों ने आंदोलन किया वो किसके लिए था? तो ये जो वक्फ बिल आया है उसके खिलाफ वो आंदोलन था, उसमें हिंदुओं का क्या संबंध था? लेकिन आंदोलन करने वाले लोग हिंदुओं के घर पर चले गए, उनके घर पर उन्होंने आक्रमण किया और तहस नहस कर दिया सब कुछ, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। आज जो पत्रकार मीडिया बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में गया हुआ है, हर एक से बात कर रहा है, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। यही मुर्शिदाबाद में कोई मीडिया नहीं गया पूछने के लिए। क्यों नहीं पूछने के लिए गया? पता नहीं, वहां पे कोई नहीं गया और उन्होंने कभी दिखाया नहीं कि कितने हिंदुओं की हत्या की गई, कितने लोगों के घर तहस नहस कर दिए गए। तो हिंदुओं की कोई बात आएगी, उन पर अगर अन्याय होगा तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर बोलेंगे तो वे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। लेकिन अन्याय तो हिंदुओं पर ही हो रहा है। क्या अभी तक आप लोगों ने इतनी घटनाएं देखी, इसमें कभी भी मुस्लिमों पर हिंदुओं ने आक्रमण किए, उनकी हत्याएं की, उनके घर तहस नहस कर दिए, दुकान जला दिए? यह हुआ है कभी? इतिहास में अगर हम लोग जाके देखें तो हिंदुओं पर ही अत्याचार हुए, उनका ही जीनोसाइड हुआ है। लेकिन उसकी अगर चर्चा करेंगे तो नहीं, वो चर्चा मत कीजिए, क्योंकि उससे हिंदू मुस्लिम संघर्ष पैदा हो सकता है, एक विवाद तैयार हो सकता है, विद्वेष फैल सकता है। लेकिन इस घटना के बाद अभी यह चर्चा होनी आवश्यक है। हिंदुओं पर अगर अन्याय होगा तो हिंदू मुस्लिम भले ही किसी को गलत लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन चर्चा होगी कि हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है। मुस्लिमों ने भी इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि अगर कोई उनके धर्म का आधार लेकर किस पर अन्याय कर रहा है, किसको गोली मार रहा है, कि तुम अगर मुस्लिम नहीं हो तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, तो क्या इसकी चर्चा मुस्लिम नहीं करेंगे? मुस्लिमों के कुछ आंदोलन हुए, लेकिन उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद की घोषणाएं दी गई। लेकिन हमारे धर्म का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारे धर्म का नहीं है, इस्लामी नहीं है, उसको हम लोग कत्ल कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं कहा, ये गलत किया जा रहा है। कोई अगर कहता है कि ये आतंकवादी मुस्लिम थे, तो नहीं, ये मुस्लिम मत बताइए, उसको कोई धर्म नहीं होता। तो पूछने वाला तो धर्म पूछ रहा है ना, ये तो सोचने वाली बात है। पूछने वाला तो पूछ रहा है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, और उसके ऊपर वो निर्णय ले रहा है कि उसको मारना है या नहीं मारना है, तो फिर धर्म नहीं आता इसमें। तो इसे ये दो जो बयान है, विनय नरवाल की पत्नी का बयान और दूसरी तरफ शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान, ये दोनों बयान अगर देखेंगे तो हिंदुओं पर हो रहे अन्याय के बारे में चर्चा होनी आवश्यक है और होनी चाहिए। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको गलत नरेटिव नहीं पेश कर सकता। ये चर्चा मत कीजिए। और वो निर्णय लेने वाले जो खुद को हिंदू भी नहीं कहते, वो निर्णय नहीं ले सकते, वो नहीं निश्चित कर सकते कि ये बयान जो है सही है, ये बयान गलत है। वो निर्णय पूरा हिंदू समाज लेगा। और हिंदू समाज इस पूरी घटना से आहत हो चुका है कि ठीक है, झगड़े होते हैं, संघर्ष होता है, कहीं कुछ ऊपर ऊंच नीच हो जाती है, कोई इस तरह का बयान करता है, कोई हिंदुओं में से भी कोई ऐसा बयान करता है कि मुस्लिम दुखी हो जाते हैं,
लेकिन इस तरह की घटना अब तक हिंदुओं ने तो कोई की नहीं कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है और उसको गोली मार दी। तो इसकी इसलिए चर्चा होनी आवश्यक है। तो ये नरेटिव जो आजकल चल रहा है कि विनय नरवाल की पत्नी ने जो कहा उसी तरह से बात होनी चाहिए, तो फिर ये संघर्ष नहीं होगा। तो ये निर्णय हिंदू करेंगे और कोई नहीं करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।